नमस्कार दोस्तों, मैं शशि शेखर आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार में। कल वीडियो कुछ कम गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गए थे इस वजह से, लेकिन मैं उस चीज़ को आज पूरा कर देता हूं। कल जहां तक कि मैं देख पा रहा था कि नॉमिनल अकाउंट आपका समाप्त हो चुका था। अब नॉमिनल अकाउंट आपका समाप्त हो चुका था तो आपको मैंने आपको लास्ट बता दिया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या रूल्स होगा और क्या चीज़ कैसे कैसे होगा। तो मैं आपको आज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट एक बार फिर से रिकैप कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी देर आगे ले चलता हूँ। आइए देखते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये आपका 3 अकाउंट बताया गया था और तीनों का रूल्स मैं आपको बता दिया था। देखते इससे बता देता हूँ। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नेक्स्ट आपका नॉमिनल अकाउंट का कल मैंने आपको बताया था, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and ये आपका रूल है। मैंने जो बारी बारी करके आपको बताया था, ये आपका रूल था। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि प्राप्त करने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैंने आपको बताया था कि पर्सनल में उस प्रकार के खाते का एंट्री किया जाता है जो केवल व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अकेला व्यक्ति का होता है। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, बैंक का नाम हो, संस्था का नाम हो, स्कूल का नाम हो, किसी प्रकार का नाम हो, वो पर्सनल अकाउंट के तहत बनता था। और आपका रियल अकाउंट था, इस प्रकार के खाते में करेंट असेस्ट, फिक्स असेस्ट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन का एंट्री किया जाता था इसमें। ठीक है। उसके बाद है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपको बताया गया था कि केवल फायदे तथा नुकसान से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन का एंट्री किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक कि क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है। आइए, मैंने आपको बोला था कि अब आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी बताता हूँ। तो ये है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये तीनों रूल को यदि एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो ये आपका गोल्डन रूल बन जाता है। ठीक है। क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यहाँ पर आपका डेबिट पार्ट अलग किया हुआ, क्रेडिट पार्ट अलग किया। डेबिट पार्ट सब डेबिट है और क्रेडिट पार्ट में सारा का सारा क्रेडिट अलग किया हुआ है, यानी कि द रिसीवर व्हाट कम्स इन और ऑल एक्सपेंस। यानी कि एक लाइन में आप बता सकते हैं, डेबिट उस चीज़ को किया जा सकता है जो प्राप्त करता हो जो प्राप्त करता हो, जिसके पास सामान आता हो, या फिर जो भी खर्चा वगैरह होता है, नुकसान होता है, वो सारा चीज़ डेबिट। और क्रेडिट में क्या होता है, देने वाला क्रेडिट, चाहने वाला क्रेडिट और फ़ायदा, यानी कि आय जो भी होगा वो सारा चीज़ क्रेडिट होता है। ये था आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। अब हम अगले पार्ट्स की ओर चलेंगे। ये आपका यहाँ ख़त्म हो गया, अगले पार्ट की ओर चलेंगे, जनरल, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी तो।
जर्नल, इसका हिंदी होता है आपका रोजनामचा। रोजनामचा यानी कि डेली, प्रतिदिन के एंट्री करने की चीज़ को उसको क्या बोलते हैं? रोजनामचा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसे हम इसके एक और नाम से जानते हैं हम, डे बुक। ठीक है, इसे हम डे बुक भी बोलते हैं, यानी कि दैनिक किताब। अभी देखिए कैसे बनाया गया है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है जर्नल, जर प्लस नल मिलके जर्नल बना है। उसके बाद डे प्लस बुक से डे बुक बनाया गया। ठीक है, यानी जर्नल कैसे बनाया गया? जर्नल दो शब्दों का मेल से बनाया गया है। कैसे है? तो जर्नल क्या है? एक फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा शब्द है? एक फ्रांसीसी शब्द है जो कि जर से बना हुआ है। जर्नल किससे बना हुआ है? जर से बना हुआ है, और जर में नल लगा करके इसको जर्नल का रूप दिया गया है। ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ डे बुक होता है, यानी कि जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें आप प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का डे बाय डे एवं संक्षिप्त विवरण के रूप में एंट्री किया जाता है, उसे जर्नल बोला जाता है। यानी कि प्रतिदिन जो हम जो भी एंट्री करते हैं, जो भी हमें खरीद बिक्री करते हैं, जिसका भी हम फायदा नुकसान होता है, वो सारी चीज़ का एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं? जर्नल खाता में। जैसा कि दुकान वगैरह पे आप जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि जब कोई आदमी कोई उधार लेता है तो उसका एक खाता बही होता है। उसमें वो क्या करता है? उसमें हर चीज़ का एंट्री करता है। यानी राम खरीदा तो राम का भी एंट्री उसमें, श्याम खरीदा श्याम का भी एंट्री उसमें, मोहन खरीदा मोहन का भी एंट्री उसमें, सीता खरीदी सीता का भी एंट्री इसमें, और मनीषा खरीदी मनीषा का भी एंट्री इसमें किया जाता है। अब क्या होता है? जर्नल में क्या किया? सारे चीज़ का एंट्री उसमें कर लिया जाता है। अब ये दुकानदार तो ऐसे कर लेता है, लेकिन जब हम सिस्टम पे आते हैं तो उसका फॉर्मेट आपका अलग होता है। या फिर मतलब सबसे पहले मैनुअल पढ़ रहे हैं तो मैनुअल में आपको कॉपी पे बनाने का एक फॉर्मेट दिया जाता है, ताकि हम लिखे तो साफ साफ पता चले, कोई भी व्यक्ति यदि देखे तो उसे पता चले कि हाँ ये एंट्री यहाँ पे किया गया, इसको इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जर्नल क्या है। जर्नल क्या है? जर्नल एक फ्रांसीसी शब्द है जो कि जर से बना हुआ है। जर से बना हुआ, उसमें जर में नल लगाकर उसे जर्नल का रूप दिया गया है, और जर्नल का शाब्दिक अर्थ डे बुक होता है। ठीक है, यानी जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का डे बाय डे एवं संक्षिप्त रूप से विवरण के साथ लेखा किया जाता है। यानी कि प्रतिदिन इसमें लेखा किया जाता है, उसे डे बुक बोलते हैं। आइए अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल फॉर्मेट में आपका 5 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो आपका डेट का होता है, यानी कि इसमें हम दिनांक लिखते हैं। पार्टिकुलर, इसमें आपका जो डेबिट और क्रेडिट, जिसमें जो भी हम अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करेंगे उसका नाम हम यहाँ लिखते हैं। एल एफ का होता है आपका लेजर फॉलियो नंबर। क्या होता है? लेजर फॉलियो नंबर। ये एल.एफ का होता है, लेजर फॉलियो नंबर। इसका काम आपका आगे का है, जब लेजर बताएंगे तो होगा। उसके बाद है आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यानी दो कॉलम्स आपका अमाउंट का होता है, एक एल.एफ का होता है और एक पार्टिकुलर्स का होता है और एक डेट का होता है। कुल मिला के आपके 5 कॉलम्स होते हैं। अब ये पाँचों कॉलम्स से हम एंट्री करेंगे कैसे? सपोज आपको एंट्री मिल गया इस तरीके का, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ नीचे क्वेश्चन लिखने के लिए। आपको क्वेश्चन दिया गया कि 2018
जनवरी 25 डिपॉजिट इनटू SBI 4,000 रुपया। क्या है? जनवरी 25 2018 डिपॉजिट इनटू SBI। अब हम क्या करेंगे, डेट में यहाँ पर लिख देंगे 2018 सबसे पहले, उसके बाद जनवरी 25 ऐसे लिख देंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, डिपॉजिट इनटू SBI। मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन बता दिया हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ये कैसे बनेगा, पर्सनल अकाउंट पे बनेगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। आप कर क्या रहे हैं, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपसे प्राप्त कौन कर रहा है, SBI। प्राप्त करने वाला डेबिट होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, SBI अकाउंट DR। अब यहाँ टू CR के स्थान पे टू लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या जमा कर रहे हैं आप, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या है, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ठीक है, दोनों का सामने सामने लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नरेशन लिखाता है, जिस संक्षिप्त विवरण के साथ। अब यहाँ पे आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो इस तरीके का लिख सकते हैं, बीइंग पूरा क्वेश्चन इस तरीके से। डिपॉजिट SBI। ठीक है, इस तरीके का हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर। ठीक है, फिर अगला जब भी क्वेश्चन में मान लिया जाए कि आपको मिलेगा फरवरी 4 का, अगला जो भी एंट्री होगा वो यहाँ पे कर लेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, लास्ट जब आपका क्वेश्चन होगा तो उसके नीचे सब टोटल करना नहीं भूलेंगे। सपोज मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको टोटल कर दूंगा 4,000। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जर्नल समाप्त। ठीक है, ये आपका जर्नल यहाँ पर समाप्त हुआ। यदि किसी को प्रॉब्लम होगा, जिन स्टूडेंट को दिक्कत हो, जिन किसी को दिक्कत हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी जिसका जो प्रॉब्लम होगा मैं उसका अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जर्नल तक पढ़ा दिया हूं। जर्नल में आपको क्या प्रॉब्लम है वो आप एक बार वीडियो देख के समझ लें, एक बार दो बार देख के समझ लें। फॉर्मेट यदि क्या प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, या फिर जो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटेंसी जो बताया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या समझ में नहीं आया है क्या लिखे हैं, या फिर क्या आप बोले वो समझ में नहीं आया है, तो आप हमें उसमें लिख सकते हैं कि हाँ ये हमें पर्सनल अकाउंट में दिक्कत है, रियल अकाउंट में दिक्कत है, या फिर नॉमिनल अकाउंट में हमें दिक्कत है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है। तो आप ये हमसे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। और लॉकडाउन है अभी, तो फ़िलहाल आप घर पे रहिए, ज़्यादा बाहर ना निकलें। जब ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। ठीक है।